नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम बात करेंगे युद्ध की। यूक्रेन पर हमला किए रूस को अब 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस को नाकामी ही हाथ लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह खुद पुतिन के वो विभीषण हैं जिन्होंने पुतिन को यूक्रेन को लेकर गलत जानकारी दी। इतना ही नहीं, इस भेदिये ने यूक्रेन हमले के प्लान को भी पश्चिमी देशों से लीक कर दिया। कौन है पुतिन का विभीषण, दिखाते हैं इस वक्त हम आपको। क्या यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन के अपने ही अधिकारी ने धोखा दिया? क्या रूसी सेना के कुछ बड़े अधिकारी यूक्रेन की मदद कर रहे थे? क्या विभीषणों की वजह से पुतिन का यूक्रेन जीतने का प्लान डगमगा गया? क्या पुतिन के अपनों ने ही रूस के साथ दगा किया? यूक्रेन के खिलाफ मैदानी जंग में रूस की सेना डटी हुई है। यूक्रेन को धधका रही है, बम बारूद बरसा रही है, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। उल्टे रूस के हजारों सैनिक मारे गए, उनके टैंक, फाइटर प्लेन बर्बाद हुए। आखिर इस असफलता के पीछे कौन है? कौन है पुतिन का विभीषण जो जंग उनके लिए लड़ रहा था लेकिन मदद यूक्रेन की कर रहा था? रूसी खुफिया विभाग एफएसबी के बड़े अधिकारी, नाम है सर्गेई बेसेदा। ये वही अफसर हैं जिसकी वजह से पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग में पस्त नजर आई। खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा पर यूक्रेन हमले की योजना को पश्चिमी देशों को लीक करने का आरोप। इसी वजह से पुतिन को शक है कि उनके कई अधिकारी विभीषण की तरह काम कर रहे हैं, यानी वो देश के गद्दार हैं जो यूक्रेन पर जीत के पुतिन के प्लान को लीक कर दे रहे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी सर्गेई हैं जिनके ऊपर पुतिन को शक है कि उन्होंने यूक्रेन जीतने के प्लान को पश्चिमी देशों के साथ लीक कर दिया। सबसे बड़ी फौज, सबसे बड़ा बमों का जखीरा, परमाणु बमों का सरताज, बमों का बाप और उसके साथ ऐसे हथियार जिनके आगे किसी भी देश की सेना न टिक पाए। लेकिन इसके बावजूद रूस अब तक यूक्रेन को जीतने में कामयाब नहीं हो सका। पुतिन की नजर में सर्गेई बेसेदा ही वो विभीषण थे जिसकी वजह से महाशक्तिशाली रूस यूक्रेन में मात खाता नजर आया। जिस यूक्रेन को पुतिन ने चंद दिनों में जीतने के लिए युद्ध किया था, वो यूक्रेन उनकी बाहुबली सेना के सामने डटा रहा। दरअसल जांच में एफएसबी के खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा की संदिग्ध भूमिका सामने आई। जंग से पहले बेसेदा यूक्रेन की जनता की नब्ज टटोलने और बदलते हालात पर नजर रखने के लिए कई दिनों तक वहां रहे थे और लौटने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि यूक्रेन की जनता रूस के साथ है और अगर रूसी सेना हमला करती है तो यूक्रेन के लोग उनका स्वागत करेंगे। बेसेदा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया था कि जंग शुरू होते ही थोड़े दिनों के अंदर यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। असलियत ये है कि अभी तक ज़ेलेंस्की ने पुतिन के आगे हार नहीं मानी। और तो और इस जंग में हजारों रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी सेना के कई बड़े जनरल मारे जा चुके हैं। कई मोर्चों पर तो यूक्रेन के सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे तक धकेल दिया है। कीव पर कब्जा नहीं होने के बाद रूस को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ी। मतलब ये कि सर्गेई बेसेदा ने युद्ध से पहले जो खुफिया सूचना रूस को दी थी वो गलत साबित हुई। इसी वजह से शक और गहरा हो गया कि इस विभीषण की वजह से रूस का यूक्रेन को जीतने का प्लान पश्चिमी देशों में लीक हो चुका है। इन सब नाकामियों के बाद पुतिन एक्शन में आए, गद्दारों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। प्लान लीक करने के आरोपी खुफिया विभाग के टॉप अफसर को सजा दी। शक होने पर पहले सर्गेई बेसेदा को नजरबंद किया गया और अब उन्हें मॉस्को की एक बेहद सख्त सुरक्षा वाली लिफोर्टोवा जेल में बंद कर दिया गया। मतलब ये कि पुतिन ने जंग में यूक्रेन का साथ देने वाले रूस के विभीषणों पर प्रहार करना शुरू कर दिया।
रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताते हैं। यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उसने रूसी सेना पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगाया है, यानी रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। और यूक्रेन ने आशंका ये जाहिर की है कि रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारियोपोल शहर में किया है। वो शहर जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही भीषण जंग के बीच में खुद को झेल रहा है। यूक्रेन ने दावा ये किया है कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए अब रूस ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से बताया गया है कि केमिकल वेपन के हमले के बाद शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रासायनिक हमला जब होता है तो कैसे उसका असर बहुत दिनों तक रहता है और सीधे इंसानी जान पे बनाती है। और अब लोगों ने ये शिकायत वहां की है कि हमारी तबीयत उस तरीके से नासाज हो रही है। Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. मारियोपोल पर कब्जे के लिए बीते 1.5 महीने से भयानक युद्ध चल रहा है। वहां के मेयर ने दावा किया है कि इतने दिनों से चल रही जंग में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने शहर में नरसंहार को अंजाम दिया है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। और इनके हमले में अब तक वहां 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, मारियोपोल के मेयर ने तो यहां तक कह दिया है कि मरने वालों की संख्या 20,000 को भी पार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना मदद लेकर आने वालों को शहर में नहीं आने दे रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे शहर के भीतर उनकी सेना के नरसंहार का सच सामने आ जाएगा। मारियोपोल के मेयर ने रूसी सेना पर सबूत मिटाने के लिए शहर में शव जलाने वाली गाड़ी के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। और दावा यह किया गया है कि रूस के सैनिक मारे गए नागरिकों को उन्हीं की गाड़ियों में डालकर जलाते रहे। जंग में पुतिन विरोधियों का हमला भी झेल रहे हैं और इसके बीच अपनों की गद्दारी भी। कुछ ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जहां जंग को लेकर पुतिन को गलत जानकारी दी गई है। पुतिन पर बाइडेन का सनसनीखेज आरोप। पुतिन पर सलाहकारों को बंधक बनाने का आरोप। क्यों अपनों से नाराज हैं रूस के राष्ट्रपति? जंग के बीच पुतिन की ये कैसी साजिश? अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने रूसी सेना पर रीपोजिशनिंग का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर आरोपों की बौछार हो रही है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन पर अपने ही सलाहकारों को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जंग में बने मौजूदा हालात से तिलमिलाए पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद कर लिया है। बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं, कुछ संकेत हैं कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है या उन्हें नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं इस समय इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे पास इस बारे में ठोस सबूत नहीं है। आखिर पुतिन को अपने सलाहकारों को बंधक बनाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्यों पुतिन की सेना बार बार अपनी तैनाती वाली जगहों को बदल रही है? और क्यों पुतिन अपने सलाहकारों से नाराज है? इन 3 सवालों के चक्रव्यूह को समझने के लिए जंग के मौजूदा हालात पर भी ध्यान देना जरूरी है। दरअसल यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग लगातार आगे खिंच रही है, उसने रूस के राष्ट्रपति को परेशान कर दिया है। पुतिन की ये परेशानी इस बात को लेकर भी है क्योंकि उनके अपने ही सलाहकार
उन्हें जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के खिलाफ उनके अपने ही घर में भयानक षड्यंत्र हो रहा है। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। उन्होंने पुतिन को ये जानकारी नहीं दी कि जंग के दौरान यूक्रेन रूस को चौंका सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को कम करके आंका गया था। यानी जो अफसर पुतिन की आंखों के तारे थे, वही पुतिन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। और इसी की रूस को इस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पुतिन तो ये मान बैठे थे कि महज एक हफ्ते के भीतर वो यूक्रेन की जंग को जीत लेंगे, लेकिन एक महीने से ऊपर हो चुका है और जंग में लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट मार गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सब से अलग है। इसलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियुपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो ये बात साफ हो गई है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेनाएं लौटने लगी हैं। मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी ये है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध तेज हो चुका है। कई इलाकों में भारी बमबारी का दौर जारी है। जमीन पर स्थित बद से बदतर की ओर जाती दिख रही है स्थिति। अमेरिका जैसे बड़े देश रूस पर पाबंदियां जरूर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमले नहीं थम रहे हैं। चरन्यू में रूसी हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारी बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील नजर आई। ये इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए चरन्यू का वो इलाका जहां भारी तबाही मची हुई है। ये गड्ढे जो बने हैं, दरअसल वो हवाई हमले के दौरान जो बम गिराए गए, जो मिसाइलें दागी गई, उसकी निशानियां इस वक्त आज 47वें दिन भी बरकरार है। चाहे वो चरन्यू हो, खार्किव हो, कीव हो, कोई भी जगह हो, इसी तरीके से तबाही का मंजर हर जगह है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। रूस जहां यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में एयरबेस पर लगातार हमला कर रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार कर रही है, जिसमें कई रूसी विमान नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूसी विमानों को रॉकेट लॉन्चर के टारगेट करने का वीडियो जारी किया है, जिसमें एक यूक्रेनी सैनिक रूसी विमान को तबाह करने के लिए रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगा रहा है और रूसी विमान को देखते ही सैनिक ने मिसाइल लॉन्च कर दी है। यूक्रेनी सैनिकों का पलटवार इस वक्त आप देख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई लगातार यूक्रेनी सेना भी कर रही है। युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रेडिएशन का लेवल कई गुना बढ़ चुका है और ये खतरा पैदा किया वहां करीब 1 महीने तक कब्जा जमाकर रखने वाली रूस की सेना ने। रूस के सैनिक कुछ दिनों पहले चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से भाग खड़े हुए थे, जब उनमें कई सैनिकों की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद परमाणु प्लांट को यूक्रेन की सेना ने कब्जे में ले लिया। जब यूक्रेन के सैनिक वहां एक कमरे में पहुंचे तो वहां का रेडिएशन लेवल काफी ज्यादा गया। बताया गया कि रूसी सैनिक उसी कमरे में रहते थे। यही नहीं, वहां रूस की सेना ने राशन का एक डिब्बा मिला जिस पर वहां के सामान्य रेडिएशन से 50 गुना ज्यादा रेडिएशन मिला। असल में करीब 1 महीने तक चेर्नोबिल में जमी रूसी सेना ने वहां अपने हथियार और दूसरे साजो सामान रखे थे। उस एरिया में कई गड्ढे खोद दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट चेर्नोबिल का वो एरिया है जहां रेडिएशन सबसे ज्यादा है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रेड फॉरेस्ट में खोदे गए गड्ढों की एक ड्रोन फुटेज जारी की थी,
यही नहीं, यूक्रेन ने यह भी आशंका जताई थी कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूसी सैनिक यूक्रेन के कई हिस्सों में रेडिएशन फैला सकते हैं। जंग में पुतिन विरोधियों का हमला भी झेल रहे हैं और उसके बीच अपनों की गद्दारी भी। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां जंग को लेकर पुतिन को गलत जानकारी दी गई। पुतिन पर बाइडेन का सनसनीखेज आरोप। पुतिन पर सलाहकारों को बंधक बनाने का आरोप। क्यों अपनों से नाराज हैं रूस के राष्ट्रपति? जंग के बीच पुतिन की ये कैसी साजिश? अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने रूसी सेना पर रीपोजिशनिंग का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर आरोपों की बौछार हो रही है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन पर अपने ही सलाहकारों को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जंग में बने मौजूदा हालात से तिलमिलाए पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद कर लिया है। बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं, कुछ संकेत हैं कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है या उन्हें नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं इस समय इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे पास इस बारे में ठोस सबूत नहीं है। आखिर पुतिन को अपने सलाहकारों को बंधक बनाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्यों पुतिन की सेना बार बार अपनी तैनाती वाली जगहों को बदल रही है? और क्यों पुतिन अपने सलाहकारों से नाराज है? इन 3 सवालों के चक्रव्यूह को समझने के लिए जंग के मौजूदा हालात पर भी ध्यान देना जरूरी है। दरअसल यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग लगातार आगे खिंच रही है, उसने रूस के राष्ट्रपति को परेशान कर दिया है। पुतिन की ये परेशानी इस बात को लेकर भी है क्योंकि उनके अपने ही सलाहकार उन्हें जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के खिलाफ उनके अपने ही घर में भयानक षड्यंत्र हो रहा है। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। उन्होंने पुतिन को ये जानकारी नहीं दी कि जंग के दौरान यूक्रेन रूस को चौंका सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को कम करके आंका गया था। यानी जो अफसर पुतिन की आंखों के तारे थे, वही पुतिन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे और इसी की रूस को इस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पुतिन तो ये मान बैठे थे कि महज 1 हफ्ते के भीतर वो यूक्रेन की जंग को जीत लेंगे, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो चुका है और जंग में लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट मार गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सबसे अलग है। इसलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियुपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो ये बात साफ हो गई है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेनाएं लौटने लगी हैं। मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी ये है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है
और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर है। यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है। उसने रूसी सेना पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगाया है, यानी रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप। और यूक्रेन ने आशंका जताई है कि रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारियोपोल शहर में किया है, वो शहर जो युद्ध शुरू होने के बाद से भीषण जंग झेल रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए अब रूस ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से बताया गया कि केमिकल वेपन के हमले के बाद शहर में बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब हो रही है।